हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? मजे में हो ना? ठीक है सब कुछ? बताओ, पढ़ाई लिखाई चल रही है? बता दो। चलो तो आज जो है हम लोग कोई चैप्टर लेकर के नहीं आए हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए। आज थोड़ा सा बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे किसी टॉपिक पर। कौन सा टॉपिक होगा? तो नीट का ही टॉपिक होगा। नीट 26 का ही टॉपिक होगा, ठीक है। तो देखो क्या मैंने हेडिंग बनाया है, ठीक है। आज चिल्ड्रंस है आज भाई, ठीक है। इसीलिए चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए, तुम लोग बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। सीधे साधे नन्हे मुन्ने बच्चे, सीधे साधे तो नहीं हो तो बदमाश तुम लोग, ठीक है। चलो ठीक है। तो चलो बात आज हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे एकदम ईमानदारी से, ठीक है। तुम भी सच 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 बताना भाई कमेंट में, ठीक है। झूठ बोल करके, हवाबाजी दे करके कुछ होना नहीं है, ठीक है। हवाबाजी दोगे फिर 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद तो सच्चाई निकलना है, ठीक है। इसलिए ऑनेस्ट टॉक करेंगे हम। और जितने स्टूडेंट जानते होंगे बहुत ऑनेस्ट हो, ठीक है। और तुम लोग भी ऑनेस्ट है ना, कुछ कुछ बताना जो सच्चाई। कम मार्क्स आ रहे होंगे कम बताना, ज्यादा आ रहे होंगे ज्यादा बताना, ठीक है। कमेंट में बताना जरूर कैसा चल रहा है पढ़ाई। और चलो फिर बात कर लेते हैं उसके बाद। तो देखो आज बात हम लोग करने वाले हैं बड़ी ईमानदारी से नीट 26 पर, ठीक है। तो क्या बात करेंगे हम लोग? हम लोग बात करेंगे किस चीज पर? हम लोग बात करेंगे कि देखिए अब जो है ये नवंबर आ चुका है, मिड ऑफ द नवंबर है। तो जो नीट 26 को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, तो वो अब पूरे तैयारी में पूरे एकदम जोर शोर से लग गए हैं, ठीक है। पूरी हिम्मत के साथ, उत्साह के साथ। और आप लोगों ने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया होगा अलग अलग कोचिंग के, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो जहाँ से भी। अब टेस्ट भी देते होंगे आप, ठीक है। ऑल इंडिया वाला रैंक भी आता होगा, ठीक है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए होंगे, नहीं किए तो करो अभी, ठीक है। टेस्ट ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। तो पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है भाई, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, लिखो। पढ़ने से, पढ़ने कैसे लिखते हैं? पढ़ने से सिलेक्शन, सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसे ना नहीं लिखते हैं जी, नहीं होता है। हैंडराइटिंग मेरा गंदा क्या हो रहा है भाई? कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं सर आपका हैंडराइटिंग तो क्या ही बोलूं, नहीं होता है। तो किस चीज से फिर सिलेक्शन होता है? टेस्ट देने से सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन किससे होता है? सिलेक्शन होता है, होता है टेस्ट देने से, ठीक है। टेस्ट देने से, समझे भाई? ये बात याद रखो, टेस्ट देने से सिलेक्शन होता है, जितना टेस्ट दे दो, ठीक है। इसीलिए मैं जहां पर आता हूँ, ठीक है, तो बहुत टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। इसलिए पिछले साल वाले टीचर थे, कुछ बच्चे ने बोले सर गौरव सर को हमको टैग दिया टेस्टोहॉलिक का, ठीक है। टेस्टोहॉलिक है, एल्कोहलिक टेस्टोहॉलिक, ठीक है। बिहार में एल्कोहल बनता है, ठीक है। आज ही रिजल्ट आया भाई, ठीक है। इधर पढ़ाई नहीं, इधर हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखो बात किस पर करना है हम लोगों को? हम लोगों को बात करना है यार कि टेस्ट सीरीज लिए होंगे, पहली बात तो लिए होंगे, ठीक है। जो भी एक्टिव स्टूडेंट हो टेस्ट सीरीज लिए होंगे, नहीं भी लिए हो तो अब डिले हो रहा है, अब ले लो भाई, ठीक है। और अभी पार्ट वाइज ही हो रहा है, ऑल इंडिया या जो भी फोर्टनाइनटी होगा पार्ट वाइज आपका टेस्ट सीरीज चल रहा होगा। तो अब टेस्ट हो रहा है तो बच्चे को टेस्ट भी देना पड़ रहा है, तो उसका स्कोर भी आता है, ठीक है। तो यही ऑल इंडिया बहुत सारे कुछ कुछ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया, तब उसका जो स्कोर आ रहा है, तब उस स्कोर से जो बच्चे जून से ही मेहनत कर रहे थे, जून में ही लग गए थे नीट 26 के लिए, उसका तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, जिसका कि 550, 600, 500 प्लस इस तरह के स्कोर कर रहे होंगे। तो बहुत तरह के बच्चे होंगे सुनने वाले, ठीक है। सबका अलग अलग रेंज होगा। तो कुछ बच्चे बहुत खुश होंगे, कुछ बच्चे चलो ठीक है हो रहा है, कुछ बच्चे टेस्ट के स्कोर से डिप्रेस हो जाते हैं। टेस्ट देके आते हैं तो पहले मन करता सर टेस्ट नहीं देते थे, जो भी पढ़ने का मन करता था, अब तो वो नहीं पढ़ने का मन करता है। तो बहुत तरह के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे मेरे से बात भी करते हैं, तो हम उनका फीलिंग समझते हैं कि जो सिचुएशन है वो कैसा फील कर पा रहे होंगे। तो चलो थोड़ा आगे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, जिसको कि अभी कम मार्क्स आ रहे हैं, बहुत तरह के बच्चे होंगे, ठीक है। तो अभी से उतना सफिशियंट टाइम, पहले तो ये क्वेश्चन कि क्या अभी उतना सफिशियंट टाइम है कि हम लगे भिरे और नीट 26 में ट्राई कर लें, सिलेक्शन ले लें, एक मेडिकल सीट ले लें, मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट ले लें? ये पॉसिबल है? तो अभी मिड ऑफ द नवंबर है, ठीक है। अभी आधा नवंबर बचा आपके पास,
पूरा दिसंबर बचा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, लगभग 6 महीने, 5.5 महीने, लगभग 6 महीने आपके पास है। और इसमें जो चाहोगे तुम वो पॉसिबल है, ठीक है, जो चाहिएगा आप वो पॉसिबल होगा। एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू एंड योर हार्ड वर्क, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है, कि मैं जब तैयारी कर रहा था तो देखो, क्या अभी पहले पॉसिबल है? तो इसका एकदम बिना कुछ सोचे आंसर है यस। इसका आंसर है यस, अभी पॉसिबल है नीट 26 करना। जिस तरह का आप चाहेंगे स्कोर उस तरह का भी पॉसिबल। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, कब मैं नीट 2021 में, क्या पता है ना, नीट 2021 का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। नीट 2021, नीट 2021, खैर 2020 और 21 वाला तो कोरोना का समय था, ठीक है। तो नीट 2021 हुआ था 12 सितंबर को, ठीक है, 12 सितंबर, ठीक है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं 12th ऑफ फेब तक मैं घर पर ही था। मतलब 2020 में एग्जाम देने के बाद हुआ नहीं मेरा, है ना, 2020 में 2020 में मेरे स्कोर 538 थे, ठीक है। और ये 538 किसमें थे? 2020 में मेरे स्कोर थे, ठीक है। ये कब हुआ था? ये भी सितंबर में ही हुआ था, 13 सितंबर को 2020 में। सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर एग्जाम देने के बाद घर चला गया। और अब ये सितंबर 2020 से 12 फेब 2021 तक हम भाई नहीं पढ़ रहे थे, सच्ची तुमको बताते हैं, ठीक है। हवाबाजी नहीं देते हैं और आप लोगों को गलत गाइड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हम घर पर थे, घर पर रहते थे, बच्चे लोगों को पढ़ाते थे ट्यूशन, ठीक है। और हम अपना पढ़ते नहीं थे नीट के लिए, ठीक है। एग्जाम के बाद हुआ नहीं, 538 है, थोड़े डिप्रेस भी हो गए। उसके बाद फिर से रीस्टार्ट करने में कि फिर से तैयारी करेंगे, तो मेरा समय 12 फरवरी तक यहाँ तक ऐसे चला गया। उसके बाद मैं 13 फेब को पटना है, ठीक है, घर से भागलपुर में घर जानते हो ना। उसके बाद आया मैं 13 फेब को मैं आया, फिर यहाँ पर एक ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कोचिंग। तो 12 फेब का घर पे था, 13 को आया, ठीक है, 14 को एडमिशन कराया, फिर क्लास स्टार्ट किया। तो इसका मतलब 12 फेब और फिर एग्जाम हुआ 12 सितंबर, कितना फरवरी के बाद 6 महीना हुआ, 7 महीना हुआ। फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, लगभग 6 से 7 महीना हो गया, ठीक है, 6 महीना लगभग 7 महीना। तो पहले आया था कि जून में होगा, ठीक है, नहीं, पहले आया था कि अगस्त में होगा, फिर वो एक्सटेंड होकर के सितंबर। तो हमको 6 से 7 महीना मिला। हम कुछ नहीं पढ़ रहे थे पहले, ये लगभग 6 महीना बोल गया मेरा पढ़ाई में, हम नहीं पढ़ना चाह रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। और इसमें हम बताते हैं 538 से, और मेरे नीट में पता है ना स्कोर 642 उस समय थे 2021, ठीक है। 538 से कौन से फरवरी से सितंबर तक में हम 642 तक पहुंच गए, ठीक है। इसका मतलब कि 5 महीना 6 महीना बहुत सफिशियंट होता है जितना आप चाहेंगे, ठीक है, वो करने के लिए। चलो, तो पहले तो ये पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। अब चलो थोड़ा सा बात करते हैं कि बहुत तरह के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। देखो, कुछ स्टूडेंट इसमें से बिलोंग कर रहे होंगे कि सर मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा है, उसका स्कोर 300 से 400 के रेंज में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो 400 से 500 के रेंज में आ रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो 500 प्लस के रेंज में आ रहे होंगे, ठीक है। देखो, सब पर थोड़ा बात कर रहे हैं। कुछ होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो कि 550 प्लस कर रहे होंगे स्कोर, 550 से अच्छा आ रहा होगा, 550, 80, 90, 600, 610, 620, इस तरह के स्कोर आप कर रहे हो। अगर ऐसे बच्चे हो 550 प्लस वाले, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कोई सजेशन नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? सॉरी, रिमेन स्टिक टू योर ऑन स्ट्रेटजी। बता नहीं, स्ट्रेटजी का स्पेलिंग गलत होगा तो भाई सही करना, कमेंट में बता देना स्ट्रेटजी का स्पेलिंग क्या है, ठीक है। रिमेन स्टिक टू योर ऑन स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी से आप चल रहे हो और 550, 560, 570, 600 स्कोर कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रेटजी को ही फॉलो करो, ठीक है। और फिर अटेम्प्ट मोर, क्या लिखा है, मेनी मोर टेस्ट पेपर। जितने टेस्ट आप दे सकते हो उतने टेस्ट पेपर दो, जितना ज्यादा टेस्ट दे सकते हो उतना टेस्ट पेपर दो। मैं थोड़ा अपने बारे में भी बात करूंगा भाई, ठीक है, इस बारे में कि ये 538 से 642 जो पहुंचा, ठीक है, जिसमें कि मेरे बायो में 360 आउट ऑफ 360 थे, केमिस्ट्री में 161 थे। अब तुम इसको माइनस कर लोगे, तुमको फिजिक्स का स्कोर पता चल ही जाएगा, जो भी कम था। ये करने में मैं क्या करता था, मैं टेस्ट बहुत देता था भाई, टेस्ट बहुत देता था, ठीक है। और इस बीच में अगर देखोगे तो 3 घंटे वाले मेरे 100 टेस्ट 100 प्लस
ठीक है। टोटल मैंने बाद में काउंट किया उस पर जा करके, साइट पर जा करके मेरे कितने टेस्ट हैं, तो टोटल 120 के आसपास हो रहा था, ठीक है। तो ये 100+ टेस्ट मैंने दिया है लगभग 6 महीने। 6 महीने में 100+ टेस्ट अच्छा ही हो जाता है। तो मतलब 6 महीने से रियाज करो कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 हुआ है ना 6 महीने में, मतलब 1 महीने में 15 टेस्ट। लेकिन शुरू में कम था फ्रीक्वेंसी, ये 100 टेस्ट जो है ये लास्ट में टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट हुआ था लास्ट के 1.5 महीने में, तो उसमें रोज टेस्ट देते थे, रोज 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 डेली टेस्ट देते थे, ठीक है। किसी किसी दिन 2 टेस्ट पेपर लगा देते थे, लेकिन वो एग्जाम है 2-2.5 महीना पहले। अभी जो है आपका जैसे चल रहा है 6 महीना है, तो आप वीक में 1 टेस्ट दे दो, या महीना में 3-4 टेस्ट भी दोगे, 2 भी दोगे तो चलेगा अभी, ठीक है। अगर आपका तैयारी कम है तो महीना में कम से कम 2 टेस्ट तो देना, कम से कम, इससे कम तो 2 ही नहीं, 4 टेस्ट दो, ठीक रहेगा। वीक में 1 टेस्ट, ठीक है। अरे क्या हुआ अलार्म, अरे यार क्या हो गया भाई तेरे को, चलो ठीक है, इतना बात कर लिया। तो टेस्ट मंथ में 4 अभी देने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं दे पाते तो 2 तो जरूर दो भाई, ठीक है। 15-15 दिन पे जरूर देना है टेस्ट, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं इस पर। तो हमें ये बताया कि मैं इतने दिन में इतना टेस्ट दिया, तो आप भी दे सकते हैं। बात हम कर रहे थे, बात कर रहे थे यहाँ कि कुछ बच्चे 300 से 400 में आएंगे, कुछ 400 से 500 में आएंगे, 500 प्लस में आएंगे, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं जो 550 प्लस कर रहे हो, ठीक है, तो उसको ज्यादा भाषण मेरा सुनने का जरूरत है नहीं, ठीक है। तुम अपने पर इसी करो, जितना टेस्ट लगा सकते हो उतना लगाओ, तुम्हारा मार्क्स उतना बढ़ेगा। तुम्हें ज्यादा पढ़ने से मार्क्स नहीं बढ़ेगा, तुम्हें टेस्ट देने से मार्क्स बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हें सारा नॉलेज लगभग सब जगह का पता है। चलो थोड़ा सा हम लोग को बात करना है इस पोर्शन ऑफ स्टूडेंट पर, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट इस पोर्शन में लाई करते हैं, ठीक है। वो तो कम होता है, 1% से भी कम स्टूडेंट। तो सबसे पहले इस बच्चे का बात करते हैं। सबसे पहली बात कि इस बच्चे के लिए तुम ये नहीं सोचो कि मेरा कम आ रहा है, मेरा नहीं होगा, भाई होगा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने मेहनत से लोगे कि तुम इग्नोर करके छोड़ोगे। तो देखो सबसे पहले सच बात बोलते हैं कि जिस बच्चे के स्कोर 300 से 400 आ रहे हैं, उसका सच्चाई है कि उसका 3 सब्जेक्ट, हम 3 बोलते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 3 सब्जेक्ट में से एक भी सब्जेक्ट परफेक्ट नहीं। बुरा लगा ना, लगना चाहिए। जितना भी जिसका भी ये स्कोर आ रहा है 3 में से बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई भी एक परफेक्ट नहीं है। और देखो यार, सिलेक्शन लेने के लिए या वो करने के लिए कोई एक सब्जेक्ट तो अभी तक में तुम्हारा परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देखो अभी भी मैं बताता हूं कि मैं 620 प्लस को सिलेक्शन का मार्क्स मानता हूं, ठीक है। ये नीट 25 में वो हो गया एक्स्ट्रा वाला, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम केसेस हो गया, इतना गया। लेकिन हम 600 को 620 या तो बोलो 600 को मान करके चलते हैं कि 600 पर तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। हम ये मान करके चलते हैं, तो 600 तुम्हारा टारगेट है। अब अलग अलग लोगों के लिए कुछ कुछ अलग कंडीशन हो, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम ये मान करके चलते हैं कि तुम्हें 600 पर सिलेक्शन मिल देगा, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले तो 300-400 मतलब कोई भी एक से परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चे क्या करें, एकदम ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। जो ये करें क्या, देखो इन बच्चों के लिए मैं बताता हूं, सबसे पहला काम बायो, सबसे पहला काम बायो। क्या करना बायो को सर, जिस भी टीचर सबको समझ में आता है, जिसका भी लेक्चर देखते हैं हम, जिस भी सीरीज को, जिस भी बैच को आप फॉलो करते हैं, आप बायो पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। अगर 300 से 400 अगर आपके स्कोर आ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा बायो में 300 मार्क्स नहीं आ रहा होगा, ठीक है। 300 से कम आ रहा है तुम्हारा मार्क्स, 300 से अगर कम आ रहा है तो सबसे पहले आप बायो पर फोकस कीजिए। जिसके 200 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, 260 आ रहे हैं, 280 आ रहे हैं, भाई तुम बायो देखो, तुमको कुछ नहीं देखना, फिजिक्स पर दिमाग एकदम नहीं है। तुम ये बच्चा अभी फिजिक्स छोड़ो, ठीक है। इस बच्चे को अभी फिजिक्स छोड़ना है, 2 महीने के लिए फिजिक्स छोड़ो, बायो पे लोगो। सबसे पहला काम बायो पर जाइए। क्या हो गया भाई, इसको बायो पर जाइए और बायो का अपना रेंज बढ़ाइए। आप क्या कीजिएगा, जो भी आप सिलेबस टेस्ट का है, ठीक है, उसका बायो का तुम सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो। जिस टीचर का वन शॉट देखना है, जिसने अच्छा से सारा कवर कराया है, ठीक है, वो देखो। ऐसे मेरे भी इस चैनल पर भी आएगा अब वन शॉट जैसा, या 2 पार्ट में, जिसमें हम सारा अच्छा कॉन्सेप्ट दे सके बिना कुछ छोड़े, वो आएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो तुम टीचर का देखना शुरू करो भाई बायो में, ठीक है। बायो में तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि 330 प्लस, ये टारगेट होना चाहिए। 330 प्लस हमको लाना है, का मतलब लाना। अगर 3 ये करने में तुम्हारा केमिस्ट्री छूट रहा है, तुम छोड़ो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स को तो पूरा छोड़ दो, ठीक है। 330 प्लस यहां से करो,
सबसे पहले बायो को, क्योंकि सबसे आसान अगर मार्क्स उठाना है तो वो बायो से है। लेकिन कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे को जिसका देखते हैं केमिस्ट्री भी अच्छा है, थोड़ा कुछ का फिजिक्स भी अच्छा है, बायो में वो 300 स्कोर कर लेता है, नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन 340 करना इज डिफिकल्ट, ठीक है। बायो सब लोग आसान होता है, हम बोलते हैं आसान है, लेकिन बायो में 280 मार्क्स करना आसान, 300 मार्क्स करना आसान है, खैर 300 भी आसान नहीं है भाई, ठीक है। मेरा 360 में 360 आ गया तो हम बोलते रहे, ठीक है। लेकिन कि तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हें 330 प्लस लाना है, मतलब 330 प्लस 340 350 लाना है तुम्हें, ठीक है। इसके लिए तुम क्या करो, बायो को एनसीईआरटी पढ़ो, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके लगाओ, ठीक है। अपने कोचिंग के मॉड्यूल से, ऑनलाइन जो भी बैच है उससे लगाओ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। टेस्ट देने से पहले अपने मन से प्रैक्टिस कर लो, एक चैप्टर से 200-300 क्वेश्चन, समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक, ये बच्चे के लिए ये बताया सबसे पहले बायो, और जब बायो के साथ केमिस्ट्री लेकर के आप चलिए, ठीक है। बायो के साथ केमिस्ट्री लेकर के चलिए, और केमिस्ट्री में हम तुरंत नहीं बोलेंगे 180 में तुम 150 160 को, तुम भाई एक ना तो टारगेट रखो कि देखो 45 क्वेश्चन में से हम 32-33 बनाए, ठीक है। 32-33 हम बना पाए, ठीक है। उसमें से मेरा 30 के आसपास करेक्ट हो तो 120 ये टारगेट हम बोलते हैं कि आप लेकर के चलिए, समझे? बोलते हैं 120 आप ये टारगेट लेकर के चलिए, और 2 महीनों तक ऐसे चलो तुम, ठीक है। मतलब पूरा दिसंबर तक ऐसे चलो, दिसंबर तक, मतलब दिसंबर तक बायो और केमिस्ट्री पर फोकस करो, जितना ज्यादा कर सको, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ थे 331 थे तो तुम 450 प्लस चले जाओगे, ठीक है। जो कि तुम भी 300 से 400 के बीच रह रहे हो, तो तुम 450 पहुंच जाओगे सिर्फ इन दोनों से। फिजिक्स अभी नहीं छूना है तुमको, नहीं छूना भाई, बायो में मार्क्स नहीं आ रहा है, फिजिक्स पर क्या कर लोगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है। जो इसीलिए बता रहे हैं ऐसे फॉलो करो। उसके बाद दिसंबर तक थोड़ा आपको ये सोचना है, अभी 1.5 महीने में बहुत इंप्रूवमेंट होता है यार, पढ़ने भिड़ जाओगे ना दिल खोल के, इंप्रूवमेंट होने लगता है। इंप्रूवमेंट होगा ना तुम्हारा, देखो एक तो स्टूडेंट को हिम्मत मिलता है टोटल स्कोर से, जब टोटल स्कोर उसका बढ़ता है ना, फुल मार्क्स जब बढ़ता है ना, तब उसको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। इसीलिए टोटल स्कोर तुम्हारा 450 प्लस आएगा तो तुम्हें कॉन्फिडेंस हो। उसके बाद तुम जो है दिसंबर तक हो जाएगा, जनवरी से फिर स्ट्रेटजी करना, कि इसके बाद स्ट्रेटजी करना, तो क्या स्ट्रेटजी करना कि फिजिक्स का ओनली 10 चैप्टर तुम्हें चूज करना है, 10 चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स, पहले 10 चैप्टर से स्टार्ट करोगे तुम, ठीक है। जो तुम्हें आसान लगता है, जैसे 12th का पोर्शन आसान होता है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैट आसान होता है, समझ में, सबको आसान लगता है, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिक, यहाँ तक आसान लगता है, ठीक है। मैग्नीशियम थोड़ा टफ लगता है कुछ कुछ बच्चों को। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स ये कब करना है, ये जनवरी में करना है, समझ में आया? तुम जैसे बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स में पोटेंशियल वाला आ गया, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये सब हो जाए। कुछ 11th का भी इजी पोर्शन होता है, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और मोशन इन प्लेन, ठीक है, मोशन इन प्लेन, ये सब यूनिट डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, ये सब चैप्टर कुछ कुछ आसान है। इस तरह का 5-6 मैंने बताया, इस तरह से, और जो तुमको अपने हिसाब से अच्छा लगता है वो सब करो, ठीक है। तुम 500 प्लस जाने लग जाओगे जनवरी के लास्ट तक, समझ में आया भाई? ये फॉलो करना है इस बच्चे को। उसके बाद इतना करने लगना, फिर बात करना, कमेंट करना, फिर उसके बाद जनवरी के बाद कैसे स्टडी चेंज करना है, तुम्हारा कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, उस हिसाब से फिर हम लोग बात कर लेंगे कभी, ठीक है। चलो अब इन बच्चों के लिए क्या है, जिसके कि 400 से 500 अभी आ रहा है। देखो ये जो बच्चा है, इसका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, अगर वो बायो है तो उसके बायो में आ रहे होंगे 300 आ रहे होंगे, इसके बायो में स्कोर 300, 310, 320, इस तरह के स्कोर, 330 भी कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें होगा कि इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। देखो ऐसा भी कुछ बच्चा होता है जिसका कि फिजिक्स केमिस्ट्री खूब अच्छा हो और बायो गोल हो, लेकिन ऐसा रेयर होता है भाई, ठीक है। जिसका कि बायो गोल हो पूरा, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत कम होता है। हम ये मान करके चलते हैं कि इसमें इसका बायो लगभग थोड़ा ठीक होगा, तभी इतना ये स्कोर कर पा रहा है 400, क्योंकि विदाउट बायो 400 और 500 के बीच में 450, 460 इतना स्कोर करना उतना आसान नहीं। तो हम अब आप उन बच्चों के लिए बोलते हैं, अगर आपका बायो अच्छा है, अगर आपका बायो अच्छा है तो आप सबसे ज्यादा जो फोकस कीजिएगा आपके लिए है केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री पर फोकस कीजिए, समझे। अगर आपका बायो अच्छा है तो आप केमिस्ट्री पर फोकस कीजिए, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है तो आप बायो पर फोकस कीजिए, जो कि रेयर होगा, समझ में आया? तो आप केमिस्ट्री पर फोकस कीजिए, और आपका टारगेट होना चाहिए केमिस्ट्री में 150 to 160। इस बच्चों के लिए है केमिस्ट्री में 150 to 160 मेरा आए,
समझ में आया? तो बायो तो तुम्हारा अच्छा ही होगा, 320 आप ला रहे होगे, 320 ही मानो ला रहे हो आप, समझ में आया? 500 आ रहा है, 320 यहाँ से ला रहे होगे। और अभी क्या करोगे, 320 यहाँ से आता होगा, 100 नंबर आपको केमिस्ट्री से आता होगा, 400 हो गया, और 50 नंबर आपके फिजिक्स से आते हो, यही हो रहे होंगे, ठीक है? ऐसा ही होगा, 320 100 420 हो गया, 470 500 इस तरह के रह रहे होंगे आप। तो इन बच्चों को क्या करना है, इन बच्चों को करना है कि केमिस्ट्री सबसे मेन एम तुम्हारा है, केमिस्ट्री भाई तुम्हारा केमिस्ट्री है, तुम्हारा केमिस्ट्री में टारगेट होना चाहिए 150 से 160। इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर ऑर्गेनिक की बात करूं तो 11th 12th एनसीईआरटी एकदम रट जाओ, चाट जाओ, ठीक है? रट रट जाओ मतलब समझ के ही, यार ऐसे रटाता नहीं कोई चीज, पहले तो होता है अंडरस्टैंडिंग, फिर ही होता है लर्निंग, रेक्टिफिकेशन बाद में होता है। मतलब पढ़ो समझो, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो फिजिकल में है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सर का लेक्चर देखना पड़ेगा, जो भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? लेक्चर देखना पड़ेगा, और लेक्चर देखने के बाद बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सब में, समझ में आया? लेकिन लाइन बाय लाइन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है? 150 से 160 के रेंज में जाना, और आ सकता है भाई, मेरे नीट में जब 161 आ सकते हैं, हम ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, ठीक है? तो आपका भी हो ही सकता है, समझ में आया? चलो इतना हो गया। तो हम कहेंगे कि आपको नवंबर दिसंबर तक इस रेंज में पहुंचना है, जो पोर्शन आपका केमिस्ट्री में वीक है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है? उसके बाद 1 1.5 महीने में इतना कर लो तो तुम्हारे भाई कितने होंगे, 320 150 ले लो, 470 है ना, 160 तक पहुंच जाओगे, 160 तो 480 यहाँ से होंगे, और अब तुम्हारे 50-60 तो इसमें आ रहे होंगे, तो तुम आप पहुंच जाओगे, कहां तक पहुंच जाओगे, 530 तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है? उसके बाद जनवरी में, उसके बाद आप जनवरी से 1.5 महीने में ये करो, और फिर जनवरी से ये बच्चे, जनवरी से क्या करना, उसके बाद फिजिक्स को करना, और तुम्हें 10 चैप्टर नहीं पढ़ने भाई, ठीक है? तुमको फिजिक्स में फिर कंप्लीटली जनवरी से फिजिक्स पर मेन फोकस होना चाहिए, फिजिक्स पर मेन फोकस होना चाहिए, समझ में आया? इतना काम करना है, इस तरह से आप चलो। और जो बच्चे 500 प्लस पे भी हैं, ठीक है, 500 प्लस पे लेकिन 550 क्रॉस नहीं कर पा रहे, इन बच्चों का 2 सब्जेक्ट अच्छा है, वो एक बायो होगा और दूसरा केमिस्ट्री होगा, नहीं तो बायो होगा और फिजिक्स होगा, ऐसा ही होगा। उसका कोई एक सब्जेक्ट वीक है, या तो उसका फिजिक्स वीक है या तो उसका केमिस्ट्री वीक है। बायो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको लग रहा है इन बच्चे का अच्छा होगा, ठीक है? तो जो ये बच्चे हैं, तो मतलब मैं मान के चलता हूँ उसका बायो, और मान लो कि उसका केमिस्ट्री अच्छा है, तो अभी आप भाई फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? और कोई टेस्ट जब होता है, टेस्ट से 2 दिन पहले बायो फटाफट एनसीईआरटी पलटा जाओ, ठीक है? एक दिन मतलब टेस्ट से 2-3 दिन पहले समय निकालो कि एक दिन में 1-2 दिन में बायो देख लें, 1-2 दिन में केमिस्ट्री, क्योंकि वो तो आपका अच्छा है। आप अभी से जो है फिजिक्स पर फोकस कीजिए, अभी से अभी से अभी से फिजिक्स पर मेन फोकस आपका होना चाहिए, ठीक है? मेन फोकस होना चाहिए, आप अभी से फिजिक्स पर लगो, या अगर आपका बायो और फिजिक्स अच्छा है तो आप अभी से फिजिक्स पर, कुछ बच्चे का फिजिक्स ठीक है तो वो केमिस्ट्री गड़बड़ है तो केमिस्ट्री पर लगे, समझ में आया? केमिस्ट्री पर लगे। केमिस्ट्री में क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में तो बता ही दिया, अगर आपको ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में दिक्कत है तो एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन जितना ज्यादा लगो। फिजिकल में है तो आपको कॉन्सेप्ट टीचर का लेक्चर से सीखना पड़ेगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और फिजिक्स में तो सिर्फ लर्निंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, समझ में आया? तो आप इस तरह से चल सकते हैं, इस तरह से चलेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है? और आप बताइएगा कि आपको ये जो है कैसे हेल्प कर रहा है, आपको ये समझ बात कितना आया, ठीक है? ये आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं? कुछ और डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है? तो हमको बताइएगा, जिससे कि मैं आपका प्रॉब्लम समझ पाऊंगा, और होगा तो किसी और डाउट को तो मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको उसमें कमेंट सेक्शन में, नहीं तो किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो बनाना होगा, आपको समझाना होगा, कुछ चीज पूछना होगा तो बताइएगा, उस पर वीडियो बना देंगे 10-20 मिनट का, समझने के लिए कोई दिक्कत हो तो पूछने के लिए आप एकदम फ्री, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कैसा चल रहा है पढ़ाई, और अपना ऑनेस्ट मार्क्स जरूर लिखना, ये नहीं कि दूसरा देख लेगा 320 आ रहा है, अरे भाई तो देख लिया तो क्या हो जाएगा, तुमको कौन फोन करके लोग पूछने जा रहे हैं? सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई नहीं पूछने जाएगा भाई, ठीक है? इसीलिए अभी सच्चाई अपना देखो, सोचो, उसको एक्सेप्ट करो, छुपना नहीं है, बीमारी को ढक नहीं देना है, बीमारी को निकालना है, उसको ठीक करना, ट्रीट करना, समझे? अभी बहुत समय है, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम भी आओगे इस तरह के मेडिकल कॉलेज में। चलो फिर बच्चे में मिलते हैं।